नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। लगभग मेरे 50,000 व्यू क्रॉस हो चुके हैं पर्टिकुलर वीडियोस पे, तो उन सभी भाइयों और बहनों का बहुत बहुत तहे दिल। और जहाँ तक कि मुझे देखने को मिल रहा है कि कुछ ऐसे मेरे वीडियोस हैं, कुछ ऐसे कंटेंट्स हैं जिनका कॉपी हो रहा है, दूसरे यूट्यूबर्स उनको फॉलो कर रहे हैं, तो उनका मैं अभी आपको डिस्क्रिप्शन नहीं दूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसा कुछ उनके साथ हो। बट उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि वो मेरे वीडियोस है, जो मेरे कंटेंट्स है, वो भी वो फॉलो कर। और जो उन यूट्यूबर्स है उनके साथ जो कंटेंट्स देख रहे हैं, जो व्यूवर्स है, जो पटवारी के स्टूडेंट हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उनको भी वो नॉलेज मिल रहा है जो मेरे द्वारा बनाई गई है। मुझे भी अभी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि कट ऑफ क्या रहेगी, कट ऑफ का यूनिक कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, किस तरीके से कट ऑफ जाने वाली है, और पिछले कट ऑफ के आधार पर रहेगी या कुछ अलग कट ऑफ जाएगी, या कट ऑफ किस बेसिस पे। तो दोस्तों, मेरा कहना है कि, या मेरे बताने का तरीका है कि आपका जो एग्ज़ाम का पेपर हुआ उसका डिफ़िकल्टी लेवल किस टाइप का था, किस तरह का था, और आपने उस एग्ज़ाम में कितनी सिलेक्ट मिस्टेक करी है, कितने एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत किए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है, कितने आपने सिली मिस्टेक करी है जिसकी वजह से आपके एग्ज़ाम में जो मार्क्स थे वो कम हुए हैं, या आपने एग्ज़ाम के प्रेशर से आपको थोड़ी सी प्रेशराइज हुए है, उसकी वजह से आपने गलतियाँ करी है। तो ये सब आपके जो पटवारी में जो एग्ज़ाम में रिजल्ट है उस पर थोड़ा सा इफेक्ट। जब ऑफिशियल आंसर की आई थी तो जिन विद्यार्थियों के 220 आए थे और उनके सिली मिस्टेक की वजह से उनके मार्क्स कम हो गए, मतलब 210 तक आ गए, और 200 जिनके 8 बन रहे थे वो 205 हो गए, और 200 जिसके 15 बन रहे थे वो 208-9 पे आ गए। तो ऐसी मिस्टेक की वजह से बहुत डिफरेंस हुआ है। तो अप्रेक्स मान के चलिए कि 10 से 15 नंबर अधिक से अधिकतर मान के चलते, तो 8 से 12-13 नंबर तक ऊपर नीचे हुए हैं। तो अब हम जो कट ऑफ बताएंगे उसका बेस क्या है, और जो मैंने आपको कट ऑफ सामने रखी थी पिछले वीडियो में और इस वीडियो में, वो किस आधार पे होगी, तो ये डिफरेंस आपको थोड़ा मिलेगा। तो यहाँ पे मैथ रीजनिंग में आप देखिए कि अगर पटवारी में आए थे टोटल क्वेश्चन 45, और उसमें आपने ओवरऑल अटेंड किए 40 से 43 क्वेश्चन, है ना। इतने क्वेश्चन तो किए ही होंगे, और ये वो होंगे 40 से 43 जिन्होंने बहुत अच्छे से तैयारी की होगी, वो वाले होंगे यहाँ पे 44 से 43। यहाँ पर हम टॉपर की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं जो कट ऑफ डिसाइड करेंगे। टॉपर्स को तो कोई लेना देना ही नहीं है कट ऑफ के, उनको तो श्योर है कि उनका तो नंबर आएगा ही आएगा। बट हम ये वहाँ पे बात कर रहे हैं जो कट ऑफ डिसाइड करने वाले स्टूडेंट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैथ के रीजनिंग में मान के चलिए करीबन राइट जो किए होंगे वो 36 से 40 हुए होंगे राइट। तो अभी रॉन्ग की बात करते हैं तो यहाँ पर सिली मिस्टेक से 1 या 2 हुए होंगे, और गलती अगर की होगी उन्होंने तो 3 से 4 तो वो वही होंगे। अब ये गलतियाँ या बोले या सिली मिस्टेक होंगे जो कुछ ना कुछ कई तरीके से, किस तरीके से हुए, एग्ज़ाम के प्रेशर से भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो अभी आपने अटेम्प्ट किया है 40 से 43 मान के चलिए। अब रॉन्ग किया आपने 3 से 4, और सिली मिस्टेक किया आपने 1 से 2। तो जो आपके अब नंबर आने वाले नंबर की जो रेंज थी, नंबर आने की जो रेंज है वो मैथ और रीजनिंग में वो हो गई है आपके 66 से मान के चलते हैं तो 76। तो मैथ और रीजनिंग की जो रेंज हो जाएगी वो 66 से 76 नंबर के बीच की, या अप्रॉक्स इतना मान के चलिए आप। ठीक है दोस्तों, ये मान के चलना है, और ये वो मानेंगे जिन्होंने बहुत अच्छे से तैयारी करी हो और बहुत दिन जी जा लगा के मेहनत तैयारी करी हो, अच्छे से रात दिन तैयारी करी हो, अच्छे इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके, वो उनकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट हिंदी के पेपर की। तो वहाँ पे टोटल क्वेश्चन थे यहाँ पर 12 क्वेश्चन। तो लगभग हम मान के चलते हैं अच्छी तैयारी करने वाले कैंडिडेट जो थे उन्होंने लगभग मान के चलते हैं तो 11 क्वेश्चन तो अटेंड किए ही होंगे, राइट किए होंगे। मतलब अगर 12 क्वेश्चन अटेंड करने के बाद 11 करेक्ट हुए होंगे, और मान के चलते एक क्वेश्चन तो हो सकता है कि गलत वही होगा। तो डेफिनेटली अब इतना मान के चलते हैं कि अगर 12 भी करके आते हैं तो 1 नंबर का डिफरेंस तो यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंग्लिश पेपर की।
देखिए इंग्लिश में भी यहाँ पर थोड़ा सा देखने को मिला है कि जो टॉपर्स थे, सॉरी टॉपर्स नहीं, जो अच्छे विद्यार्थी थे, जो कट ऑफ डिसाइड करने वाले थे, तो यहाँ पे उनसे भी बहुत सारी गलतियाँ हुई है इंग्लिश में, क्योंकि पैराग्राफ्स में कुछ गलतियाँ भी उनसे हुई देखी गई थी, सिली मिस्टेक भी देखी गई थी। तो यहाँ पे उनका थोड़ा सा ये जो इंग्लिश में था वो थोड़ा सा हमें देखने को मिला है कि गड़बड़ हुआ है। तो यहाँ पे जो टोटल क्वेश्चन थे इंग्लिश में वो थे 10। ठीक है दोस्तों, तो 10 क्वेश्चन में उन्होंने, अगर जो अच्छी तैयारी करने वाले थे, कट ऑफ डिसाइड करने वाले बंदे थे, जो विद्यार्थी थे, जो कैंडिडेट थे, उन्होंने अटेम्प्ट किए होंगे 7 से 9 क्वेश्चन तक के बीच के। आप 8 भी मान सकते हैं, 7, 8, 9 इतने तो अटेम्प्ट किए ही किए होंगे। अगर उनके मान के चलते हैं कि अच्छी तैयारी करने के बावजूद भी होंगे उनके अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 क्वेश्चन तो उनके गलत हुए होंगे। तो यहाँ पे उनकी गलती की वजह से अगर अलग सा एक रेशियो निकलता है, एक जो दायरा होता है मार्क्स का वो एक अलग सा निकलता है। तो उसकी वजह से यहाँ पे हमें इंग्लिश और हिंदी का जो रेंज निकाल के कैलकुलेशन के बाद अगर हम देखते हैं तो वो निकलता है 27 से 31 के बीच का रेशियो। क्योंकि इंग्लिश का बहुत अच्छे लेवल से पेपर आया था, अच्छी इंग्लिश जो आया, पटवारी के जो विद्यार्थी थे वो बहुत अच्छे से तैयारी करनी पड़ी थी उनको। तो अगर हम मान के चलते एक रेशियो निकालते हैं तो 27 से 31 तक का आ रहा था एक रेशियो। तो यहाँ पे 27 और 31 जो नंबर आ रहे हैं वो यही है अच्छे तैयारी करने वाले, जो कट ऑफ डिसाइड करने वाले, ये उनके मार्क्स आ रहे हैं इंग्लिश और हिंदी की हम बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर में जो टोटल प्रश्न, जो टोटल क्वेश्चन पूछे गए थे वो थे 15। और कंप्यूटर में क्या है, जो ऐसे क्वेश्चन आए थे मैनिपुलेट करने वाले, घुमा फिरा के पूछे गए थे। तो उसकी वजह से यहाँ पे जो कैंडिडेट द्वारा, पटवारी के कैंडिडेट द्वारा बहुत ज़्यादा यहाँ पे सिली मिस्टेक हुई है, यहाँ पे मतलब रॉन्ग भी क्यों है। तो उनकी वजह से यहाँ पे जो अगर टोटल अटेम्प्ट किए हैं उन लोगों ने तो 12 से 15 के बीच के दायरे मान के चलते हैं उन्होंने अटेम्प्ट किए होंगे। तो यहाँ पे रॉन्ग जो आंसर होंगे उनसे तो अप्रॉक्सीमेटली टॉप जो अच्छे तैयारी करके गए थे वो 2 से 4 तो लगभग के लगभग उनके वही होंगे। ये वही फिर से दोहराऊंगा, ये वही स्टूडेंट है जिन्होंने कट ऑफ डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो अगर हम कंप्यूटर का एक रेशियो मान के चलते हैं कि कितने बनते हैं तो 15 से 20 नंबर, जिनकी अच्छी तैयारी करने के बाद वो जो पटवारी के कैंडिडेट थे जिन्होंने अच्छी तैयारी करी और ऑफिशियल आंसर की के मैच करने के बाद जो मार्क्स बन रहे हैं वो 15 से 20 तक का दायरा बन रहा है, उनका एक रेशियो बन रहा है। अब हम बात करते हैं जीके की। तो जनरल नॉलेज में क्या है कि जो उसमें हमने 3 पॉइंट बनाए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें 3 पॉइंट अलग अलग है। तो जीके में ओवरऑल 68 क्वेश्चन आए थे, 68 क्वेश्चन आए थे टोटल। तो जनरल अवेयरनेस में तो उस पेपर में क्या है कि प्रश्न में कन्फ्यूजन करने वाले थे। तो प्रश्न तो बिल्कुल आराम से पूछे जा रहे थे आपसे, बिल्कुल साधारण वे का लग रहा था प्रश्न, लेकिन जो उत्तर का था वो एक बिल्कुल मैनिपुलेट करने वाला था, थोड़ा कन्फ्यूजन करने वाला था। तो उसकी वजह से यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 बन जाता है कि यहाँ पे सिली मिस्टेक या गलतियाँ माने तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हुई है। तो यहाँ पर आप मान के चलते हैं तो 6 से 7 सिली मिस्टेक के क्वेश्चन हो गए। सिर्फ एक क्वेश्चन के जो आंसर थे उनको मैनिपुलेट करके दिखाया गया था, इसकी वजह से उनका थोड़ा यहाँ पे सिली मिस्टेक अपने को देखो मिला, है ना दोस्तों। तो यहाँ पे भी अब देखेंगे पॉइंट नंबर 3 में, तो यहाँ पे करंट में बहुत आंसर गलत हुए हैं। तो करंट में कैसे है, क्योंकि देखिए मान के चलते हैं जो अच्छी तैयारी करके गए थे भी उनके भी तो 10 से 12 क्वेश्चन तो बिल्कुल डेफिनेटली श्योर हूँ मैं कि उनके विद्यार्थियों के गलत हुए जो अच्छी तैयारी करके 10 से 12 नंबर, 10 से 12 तक के बता रहा हूँ मैं आप दोस्तों। तो उसकी वजह से करंट अफेयर्स में बहुत सारे क्वेश्चन जो गलत हुए हैं। तो जनरल अवेयरनेस की अगर बात करते हैं तो क्वेश्चन तो जो पेपर था वो बहुत अच्छा था। तो जनरल अवेयरनेस का जो सिलेबस था उसमें राजस्थान का जीके, भारत का जीके, उसके अलावा करंट अफेयर्स, साइंस, बहुत चीज़ें इसमें इंक्लूडेड थी। तो यहाँ पे हमें देखने को मिला था बहुत बड़ा। तो उसकी वजह से सिली मिस्टेक की बहुत गलतियाँ हुई है उत्तरों की समझने की वजह से सिर्फ यहाँ पर। तो ये जनरल अवेयरनेस में बच्चों के द्वारा बहुत गलतियाँ हुई है इन चीज़ों पे। अब हम बात करते हैं, एक रेशियो रेडी करते हैं, इसमें एक दायरा देखते हैं। तो यहाँ पे जो टोटल जनरल के क्वेश्चन थे वो थे 68। तो जिन्होंने अच्छे से पटवारी की तैयारी करी थी उनके टोटल अटैम्प्ट थे 51 से 60 के बीच का दायरा था। उनके जो राइट क्वेश्चन थे हुए होंगे, सही क्वेश्चन वो हुए होंगे 45 से 55 तक के बीच का। 45 भी हो सकता है, 55 भी हो सकता है या उसके बीच में।
अब उनके टोटल यहाँ पे क्वेश्चन अगर रॉन्ग मान के चलते हैं तो 10 से 15 उनके गलत हुए होंगे। अब इसमें आप सिली मिस्टेक मान लीजिए या कुछ और रीज़न मान लीजिए, तो उनके यहाँ पे मिस्टेक हुए होंगे। तो यहाँ पर जो वो स्टूडेंट होंगे जिन्होंने अच्छे से तैयारी करी हो, फिर भी उनके 10 से 15 नंबर गलत हुए होंगे। चाहे अब आप ऑफिशियल आंसर की के साथ मैच कर लीजिए तो भी 10 से 15 नंबर आपके गलत हुए होंगे। अब चाहे वो कैसे भी हो, चाहे तुक्के से हो, चाहे आपकी सिली मिस्टेक से हो, तो 10 से 15 तो आप मान के चलिए कि जनरल अवेयरनेस में 10 से 15 मार्क्स आपके गलत हुए होंगे। अब हम जनरल अवेयरनेस के पेपर में एक रेंज डिसाइड करते हैं, एक रेंज का एक रेशियो रेडी करके देखते हैं कि वो क्या हो सकता है। तो रेंज होगा दोस्तों वो जनरल अवेयरनेस में 75 से 90 के बीच में, मतलब 75 टू 90 के बीच का एक दायरा बनेगा यहाँ पर। तो ये वो स्टूडेंट है जिन्होंने बहुत अच्छे से तैयारी करी हो, बहुत अच्छे से मेहनत करी हो। अगर नंबर से ज़्यादा आ रहे हैं आपको, अभी से ही मैं आपको बहुत धन्यवाद कर देता हूँ आपको, क्योंकि आपका वहाँ पे नाम आएगा। और जिन दोस्तों का पटवारी का नाम नहीं आएगा तो अभी से ही वीडियो की तैयारी में लग जाए। अभी भी आपके पास 1 वीक पड़ा है दोस्तों, ठीक है। अब अगर हम मान के चलते हैं इस रेंज का मिनिमम तो 66 प्लस 15 प्लस 75 27, तो इसका टोटल अगर मान के चलते हैं तो आता है 183। तो जो मैक्सिमम है वो मान के चलते हैं अपन तो 90 से 20 एंड 76 एंड 31, तो उसका अगर टोटल मान के चलते हैं तो आता है 217। तो 183 और 217 का अगर एक एवरेज निकाल के चलते हैं तो आता है 402। अब इसको हम डिवाइडेड बाई 2 करते हैं तो आता है 200। तो जिन विद्यार्थियों ने अच्छे से तैयारी करी पटवारी की, तो कई दोस्तों का ऐसा भी हो सकता है कि पटवारी का जो हुआ दिन वो खराब हुआ हो, लेकिन अगर हम एक रेंज देखते हैं और कुछ का तो अच्छा भी हुआ होगा, तो यहाँ पे जिनकी अच्छी तैयारी थी, तो जिनके अच्छे पटवारी में अच्छे से तैयारी करके गए थे एग्ज़ाम के टाइम में, तो वो इस जॉब को डिज़र्व करते हैं। और उनके जो मार्क्स जनरल में अगर 183 से 217 आ रहे हैं, तो या 217 से ज़्यादा आ रहे हैं, टॉपर्स हैं, तो टॉपर्स की हम यहाँ बात नहीं कर रहे, टॉपर्स तो 230 प्लस होंगे। तो यहाँ पे हम उनकी बात करें जो कट ऑफ डिसाइड करेंगे, तो यहाँ पे 183 से 217 आप मान के चलिए कि वो पटवारी की रेस में है, कंफर्म नहीं है, यहाँ पर रेस में है। लेकिन अगर हम आपको बताएंगे कट ऑफ कि कट ऑफ में अगर आपके उतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप उस रेस में शामिल नहीं है, आपका 100% यहाँ पे सिलेक्शन होगा। अब देखते हैं कट ऑफ के आंकड़ों की ओर चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ क्या होता है। देखिए दोस्तों, जनरल की अगर हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर लास्ट वाले जो स्लाइड है उसमें देखिए यहाँ पे दिया है मैंने 183 से 217। अगर 183 बन रहे हैं आप तो सिर्फ एक पटवारी की रेस पे हो। अगर आपके बन रहे हैं, अगर हम यहाँ मान के चलता हूँ जनरल में अगर 208 बन रहे हैं, तो 183 से लेके अगर 208 के बीच का अगर दायरा बन रहा है आपके आंकड़ों का, तो आप सिर्फ पटवारी की रेस में है, अभी आप शामिल नहीं कर सकते अपने आप को, अभी कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन अगर आपके जनरल में 208 से अगर 211 बन रहे हैं तो आप अपने आप को 100% सेफ मानिए, आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा दोस्तों। ओबीसी में बात करते हैं तो 205 से 208 की अगर दायरा बन रहा है आपके बीच का या प्लस का, अपर वैल्यू से भी अपर का, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। ईडब्ल्यूएस में आपको पता है कि 10% रिजर्वेशन कोटा है, तो उसके साथ साथ यहाँ पे 200 से 203 का आंकड़ा आपका बन रहा है ऑफिशियल आंसर की के साथ मैच करने के बाद, तो डेफिनेटली आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। एमबीसी में 5% रिजर्वेशन कोटा है, तो 198 से 202 का दायरा अगर बन रहा है आपके बीच का, तो डेफिनेटली आप भी अपने आप को सेफ मानिए, आपका भी यहाँ पे 100% सिलेक्शन होगा दोस्तों। एससी में 183 से लेके 186 है, और एसटी में 177 से 181 के बीच का दायरा आता है। अगर इतने बन रहे हैं आपके अभी से ही, तो आप एक बार ऑफिशियल की के साथ आप फिर से रीचेक कर लीजिए, बन रहा है तो अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए दोस्तों। अब हम बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट की के उनके कट ऑफ क्या जा सकती है। फीमेल में जनरल में 185 से 188 का दायरा रहेगा, ओबीसी में 183 से 185 का दायरा रहेगा, ईडब्ल्यूएस में 178 से 182 के अंक रहेंगे, और एससी की बात करते हैं तो 155 से 158, और एसटी की हम देखते हैं तो 152 से 155 तक के बीच का रहेगा दोस्तों। तो अगर इतने मार्क्स बन रहे हैं आपके, तो डेफिनेटली आप अपने आप को सेफ मान लीजिए। तो दोस्तों इन आंकड़ों के रेशियो अगर आपके बन रहे हैं, तो दोस्तों अभी से ऑफिशियल आंसर की के साथ चेक करके अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए और अपने आप को 100% सेफ मान लीजिए। तो ये एवरेज अगर मान के चलते हैं तो इतने मार्क्स तो रिक्वायरमेंट है ही है। तो उन दोस्तों को मेरी तरफ से अभी से ही बहुत बहुत शुभकामनाएं अभी से ही। और जिन दोस्तों के या मेरे भाई बहनों के इस रेंज से भी कम बन रहे हैं, तो वो अभी से ही वीडियो की तैयारी में लग जाए। 1 वीक है आपके पास और
आप अपना जीजा लगा दीजिए वीडियो की तैयारी में, अगर जिन्होंने वीडियो का फॉर्म भरा है तो दोस्तों अभी तक मेरा जो बताया गया वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कट ऑफ का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो अगर आपकी अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।